योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को सारी दुनिया हाथों हाथ अपनाएगी, इस बात का अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। शायद ही किसी ने सोचा हो कि योग का रास्ता हिंदुस्तान को सही मायनों में विश्व गुरु का वो तमगा दिलवा सकेगा जिसकी छाप काफी वक्त पहले धूमिल सी पड़ गई थी। यकीनन इस पूरे घटनाक्रम को भले ही किसी भी चश्मे से देखा जाए, कुछ भी मतलब निकाला जाए, लेकिन योग ने धर्म जाति के साथ सरहदों की दीवारों को फलांग कर वो परिपाटी कायम की है जिसकी मुरीद सारी दुनिया हो गई। और हिंदुस्तान से प्रज्वलित इस अलख ने अलग अलग सभ्यताओं और विचारधाराओं को एक धागे में पिरोकर वो इतिहास लिखा जो अपने आप में एक मिसाल बन गया। अब फिर से पूरी दुनिया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी में है। मंगलवार को सुबह की पहली किरण के साथ खुद ब खुद एक इतिहास लिख जाएगा। ये वो दिन होगा जब फिर से पूरी दुनिया पूरी मजबूती के साथ योग का हाथ थाम कर खड़ा दिखाई दे रही होगी और इसका केंद्र यदि कुछ होगा तो वो होगा भारत। चलिए अब आपको बताते हैं कि सारी दुनिया कैसे मनाएगी इस योग के त्योहार को। भारत के साथ करीब 170 देश योग के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया के सभी बड़े देशों ने योग को दिल से अपनाया। इनमें चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भी शामिल है। अमेरिका में 4 करोड़, चीन में 10 करोड़ के साथ अलग अलग देशों में बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में योग से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मामले में चौंकाने वाला पहलू ये है कि बीते 1 साल में इस संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। भारत से चलने वाली ये कलक सारी दुनिया को प्रकाशित कर रही है। साथ ही एक मायने में इसके जरिए वैश्विक स्तर पर भारत का उदय भी हो रहा है और विकसित हो रही है एक ऐसी परिपाटी जो सारी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाजनीन। तो आज हम भी योग करेंगे और जानेंगे कि विश्व में भारत के द्वारा जारी किए गए इस योग का क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या योग के जरिए वैश्विक स्तर पर भारत की धाक जमी है? यदि हाँ, तो क्या ये पहल करने में भारत ने देर कर दी? क्या ये परिपाटी सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने में सफल हो सकेगी? क्या विभिन्न वर्गों के सहयोग ने योग को मजबूती प्रदान की है? तो कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। तो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी योग गुरु मौजूद हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी भी साथ हैं। स्वागत है आपका। रंजन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या योग जिस तरीके से विश्व में देखा जा रहा है, बढ़ता प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या भारत को देखा जाए कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित हो रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई भी, मैं भी सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज किसी देश से निकला हो, ना केवल भारत, जो पूरे विश्व को जोड़ रहा है। एक साथ करोड़ों लोग एक साथ अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे लोग एकजुट हो रहे हैं? ऐसी मुझे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। चाहे न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ स्ट्रगल हो, पीस के लिए कोई स्ट्रगल हो, पूरे 170 देश के लोग एक साथ खड़े हों, एक मंच पे खड़े हों, एक विचारधारा से खड़े हों और एक चीज के लिए खड़े हों, ऐसी मुझे कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है। योग अगर इस विश्व के 170 देशों को एक साथ जोड़ रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत को श्रेय इसका जाता है। लक्ष्मी नारायण जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से योग का प्रभाव देखा जा रहा है, न सिर्फ भारत में बल्कि अब तो 170 देश हैं जो योग का ये महापर्व मना रहे हैं, किस तरह से देखा जाए इसे? ये निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और जिस तरह से सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया है
और उससे योग के बारे में न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक जो जागरूकता आई है, उस जागरूकता से निश्चित रूप से हर तरह से भारत को भी लाभ होने वाला है और सारी दुनिया को भी लाभ होने वाला है। अगर बात की जाए लाभ की, जिस तरीके से अगर फिजिकली लाभ की बात की जाए वो तो पहुंच ही रहा है। यहाँ पर पहले ये देखा गया था कि इस योग क्रिया को कहीं ना कहीं एक धर्म से जोड़कर लोग देखते थे, लेकिन अब सोच में बदलाव आई है। जिस तरीके से देखा जाए 170 देशों की अगर बात की जाए उसमें 30 इस्लामिक कंट्रीज भी इसमें शामिल हुई। किस तरह से देखा जाए? निश्चित रूप से देखिए, योग का कोई भी संबंध धर्म से नहीं है। योग का संबंध आपके मन और शरीर से है, और जब मन और शरीर के इस व्यवहार को हम करते हैं और जो कराने वाले उसको किसी तरह से हिपोक्रेसी से न जोड़ करके या किसी न रिलीजन से जोड़ करके उसको विशुद्ध रूप से सामने रखते हैं लोगों के सामने, तो योग एक अपने आप में विशुद्ध मेंटल और फिजिकल प्रोसेस है, जिसके माध्यम से करने वालों को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि ये किसी भी तरह से किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना का एक गुण है, जिसको हम ध्यान के जरिए, जिसको हम योग के जरिए, जिसको हम आसनों के जरिए, प्राणायाम के जरिए हम उसको अनुभव करते हैं। एक्चुअली में योग का लक्ष्य है स्वयं को अनुभव करना, स्वयं के यथार्थ को, अपने रियल एग्जिस्टेंस को अनुभव करना हमारे योग का लक्ष्य होता है। हमारा आत्म साक्षात्कार, हमारा जो वास्तविक जो हमारी चेतना है, उसके विशुद्ध स्वरूप को जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है, तब उसे सही मायने में दुनिया समझ में आने लगती है। बिल्कुल। रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी सवाल लेकर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीते एक साल में, अगर रिपोर्ट की बात की जाए, एक साल में संख्या दुगनी हो गई है योग करने वालों की। देशों ने अपनाया है इसे, अलग अलग तरीके से अब लोग इसमें उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इसके प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं देरी हो गई? नहीं, देरी में नहीं मानता। देखिए, योगा तो जो फॉरेन में योगा बोलते हैं, हमारे योग है, अब हम लोग भी योगा बोलने लगे हैं। तो भारत से ही योग विश्व में गया। हम जैसे मोदी जी ने कहा वहाँ पे अमेरिका में, हमने पेटेंट नहीं कराया। अगर हम पेटेंट कराते इसका तो हम बोलते कि हमने इसको चलाया, लेकिन भारत ने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया। तो महर्षि पतंजलि ने जो ज्ञान दिया वो योग के रूप में है, विभिन्न रूपों में है, हर जगह जाती, हर जगह हो रहा है। तो उसको देरी में जो हर चीज का समय होता है, ये समय आ गया। देखिए, एक समय आया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, यूएनओ ने इसको एक्सेप्ट किया। तो हर चीज का समय होता है, मुझे लगता है समय से हुआ। और देखिए, जब विश्व ने, देखिए अगर विश्व इसको बात समझता नहीं, अगर उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझता, उसके महत्व को नहीं समझता, उसकी उपयोगिता को नहीं समझता, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कभी भी यूएनओ इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाता। तो जाहिर है कहीं न कहीं ये अनुभूति रही होगी, यह चेतना रही होगी, या ये लोग समझते हैं हाँ इसके योग से हमें फायदा होता है, अच्छी चीज है, धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। यह सब देखते हुए अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस बनाया गया है तो जाहिर यह अनुभूति रही है, और इसका पहले से प्रचार हो चुका होगा, पहले से लोग कर रहे थे। बाहर से लोग आप देखेंगे बहुत से सेंटर्स हैं इंडिया में जो यहाँ पे आते हैं, योगा करते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, उसका लाभ होता है। तो लाभ ऑलरेडी था, चीजें थी, एक साथ करने का एक जो अवसर मिला है, ये हुआ। तो क्या ये माना जाए कि मौजूदा सरकार जो है इस मुद्दे के साथ इसे भुनाने की कोशिश कर रही है? लाभ का जो पूरा जरिया यहाँ पर बनाया जा रहा है कि अब प्रचार प्रसार अब हुआ है देश में। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या पोजीशन हो, जो भी पार्टी सरकार में होती है, तो एक लालसा होता मन में उनके कि हम कहीं न कहीं इसका फायदा लें। तो जाहिर है जब भी ऐसी बात आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस किसने, उसकी पहल किसने की, जाहिर बीजेपी का नाम आएगा, मोदी जी का नाम आएगा, ठीक है। तो ऐसे में तो हर पार्टी, चाहे कांग्रेस भी काम ही करती, कोई फ्रंट होता, तीसरा फ्रंट काम करता। तो जहाँ पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो एक स्वाभाविक लालसा होती है। उसी का जो आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं, ये कहीं कहीं तो होता है, वही उसी का परिणाम है। लेकिन अगर माना जाए जिस तरीके से सारी दुनिया को एक सूत्र में बांधने की बात की जा रही है कि योग के जरिए पूरी दुनिया को बांधा गया है, उसको कितना सफल समझते हैं आप? जैसे मैंने कहा, देखिए 170 देश अगर मना रहे हैं, यूएनओ ने अगर इसको एक्सेप्ट किया है तो बड़ी चीज है। देखिए, एक चीज का जैसे हम थोड़ा सा आविष्कार करते हैं छोटा, तो उसको हम पेटेंट कराना चाहते हैं, पेटेंट होता भी है, पेटेंट होने के बाद दूसरा कोई इसको नहीं ले सकता। योगा किसी ने पेटेंट नहीं किया है आज तक, योगा को लोगों ने स्वयं उसको अनुभूत किया है और स्वयं उसको एक्सेप्ट किया है। तो ये योग का जो भारत में योग जन्मा, महर्षि पतंजलि ने जिसको दिया, हमें बहुत बड़ा गिफ्ट है उनका, पूरे मानवता को, मानव समाज को, आने वाली पीढ़ियों को। तो ये विश्व ने समझा उस चीज को। तो इसलिए ये कहना कि पॉलिटिकल अपना चलता रहता है, लेकिन इस बात को समझना कि योगा है, इसका महत्व है हमारे जीवन में,
ये इस बात को परिभाषित करता है कि लोग समझने लगे हैं और अभी तो आगे बढ़ेगा। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अलग बात की जाए, हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं, योग गुरु हैं, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इसका जो वैज्ञानिक महत्व है कितना ज्यादा होगा, अगर देखा जाए 21वीं सदी में भी लोग इसे अपना रहे हैं, क्या युवा क्या बच्चे सब बूढ़े सभी मिलकर योग कर रहे हैं और इसका फायदा भी ले रहे हैं, तो वैज्ञानिक क्या कुछ इसका महत्व आपसे समझना चाहेंगे? दरअसल में जब साइंटिस्टों ने इस पर करीब 50 वर्ष पहले से ही इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्चेस होना शुरू हो गए थे। सबसे पहले ये डॉक्टर रॉबर्ट कीथ वालेस का नाम आता है, जिन्होंने मेडिटेशन पर उन्होंने ब्रेन वेव्स पैटर्न पर रिसर्च किए थे और उन्होंने ये देखा था कि जो हमारी उसके जो इफेक्ट्स हैं मेडिटेशन के, वो मेडिटेशन के जो इफेक्ट हैं वो दरअसल में उसमें उन्होंने देखा कि हमारी ब्रेथ रेट घट गई, हमारी हार्ट बीट घट गई। मेडिटेशन के दौरान उन्होंने ये पाया कि मन हमारा इतना शांत हो गया कि हम सारे विचारों को भूल गए। एक ऐसी अवस्था को अनुभव करता है व्यक्ति जहां थॉटलेस स्टेट आ जाती है मेडिटेशन के दौरान। तो उन्होंने उसको साइंटिफिक पेपर रखा, सारा डाटा रखा। इसके बाद बहुत सारे रिसर्चेस होना शुरू हुए और तरह तरह की ध्यान पद्धतियां हैं जिन पर, और योग तो मान लीजिए जो आपके पॉस्चर होते हैं या ब्रीदिंग होती है वो तो कॉमन है, लेकिन मेडिटेशन के अलग अलग तरह के पद्धतियां हैं। तो उस पर कई साइंटिस्टों ने, कई मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने उस पर रिसर्च किए हैं और अगर आप नेट पर जाएंगे तो बहुत बड़ा आपको उस पर लिटरेचर मिल जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च उस के मिल जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि जैसे ब्रेन वेव पैटर्न जो चेंज आता है, अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, इनमें बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। दूसरा ये देखा जाता है कि जैसे जो लोग योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें वो पाते हैं कि जैसे आपका कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है तो व्यक्ति का तनाव का स्तर बढ़ जाता है कार्टिसोल के बढ़ने से। तो ये देखा गया कि जब अभ्यास किया, योग अभ्यास किया लोग बागों ने, तो उन्होंने देखा कि साइंटिस्टों ने देखा कि उसमें कार्टिसोल काफी घट जाता है। तो मेडिटेशन का इफेक्ट सिर्फ माइंड पर नहीं पड़ता बल्कि पूरी तरह से या आप योग का कहें बॉडी पर भी पड़ता है। हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो पूरी तरह से इम्प्रूव होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, एक रेस्ट ऑफ पीस। बिल्कुल देखा जाए तो तिवारी जी काफी सारे फायदे हैं और निश्चित रूप से रंजन जी यहाँ पर लोगों को फायदा तो पहुंचा है। और अगर बात की जाए अगर इसके प्रचार प्रसार की, तो जैसा आपने कहा कि इसका जो फायदा है वो मोदी सरकार या फिर बीजेपी को मिलेगा और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाएगी भी, लेकिन देखा जाए अगर विश्व स्तर पर क्या सियासी तौर पर भी इसका फायदा पहुंचेगा? देखिए, तो लोग सोचने की बात है कि कैसे उसको लेते हैं। और ये चुनावी मुद्दा तो बनेगा नहीं, मुझे लगता है चुनावी मुद्दा को कोई सरकार वाले योगा को अपनी एक पॉलिटिकल बातचीत में बात आती है, लेकिन उसका जनता उसको कहेगी नहीं हम इसके वजह से वोट देंगे या आपको, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन योग तो देखिए लेकिन अगर जनता के बीच जाकर ये कहा जाए कि हमने इतने देशों को जोड़ा, योग आज पूरी दुनिया में चल रहा है, लोग इसे अपना रहे हैं, हमारी वजह से ऐसा हो पाया, इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, कि विश्व स्तर पर 170 देश और न सिर्फ 170 देश बल्कि उसमें 30 इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या इस तरीके से जगह बनाई जा सकती है? देखिए नाज़रीन जी, एक चीज है, योगा देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व दिवस है योगा का, उसके पहले भी योगा हमारे लाइफ में था, बिल्कुल समाज में था और ये बहुत अच्छी तरह था। ये अलग बात है कि धर्म के नाम पे कभी ओम बोलना है नहीं बोलना है, विवाद खड़ा कर देते हैं हम लोग। आखिर देखिए मुस्लिम कंट्री कैसे बना रही है, वो भी तो बना रही होगा ना। और किसने कहा ओम बोलने को आपको? अगर किसी पोस्चर बैठते हैं तो ओम बोलना जरूरी थोड़ी है। आप योगा कीजिए, आसन प्राणायाम कीजिए, अगर सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य मंत्र बोलना जरूरी नहीं है, 1 2 3 पढ़ के कर सकते हैं हम लोग। तो योगा हमारे जीवन पहले से था, या स्थायी भाव से था, यह नहीं कि हम अचानक हुआ है। और जब भी हम स्कूल कॉलेज हर जगह टीचर हमारे बोलते रहे कि योगा करो, हमारे माँ बाप बोलते रहे योगा करो, तो कोई नई चीज नहीं है। इसलिए विश्व स्तर पे स्थापित हुआ हो इंडिया को ऐसा नहीं है, पहले से स्थापित था। फॉरेन जो कंट्रीज थी तो इसके महत्व को जानती थी। लेकिन इस बढ़त के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 साल में संख्या में दुगनी बढ़ोतरी हुई, इसको किस तरह से देखा जाए? जी, जैसे हमने कहा, अगर एक साथ लोग खड़े होते हैं तो कुछ देखा देख भी होता है कि लोग अगर कर रहे हैं, एक जन चेतना का विस्तार होता है। हमने जैसे कहा योगा जो हो रहा है नाज़रीन जी, योगा बस एक पार्ट है। जो योगा देख रहे हैं हम लोग, ये फिजिकल एक्सरसाइज एक पार्ट है। और जैसे तिवारी जी बता रहे थे, उसका अगले पार्ट भी मेडिटेशन भी है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 इसके पार्ट हैं। तो ये जो योगा हम देखते हैं उसका एक पार्ट है और उससे हम आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान आता है, फिर धारणा आती है, फिर समाधि तक अवस्था पहुंचते हैं।
तो यह एक जो पार्ट है वो केवल सामने दिख रहा है। जब इनिशिएशन की बात है, एक बार इनिशिएट हम कर लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो तिवारी जी, जिस तरीके से यहाँ पर रंजन जी कह रहे हैं कि काफी सारी स्टेजेस हैं और अभी सिर्फ एक ही पार्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है और लोगों ने किसी और को करते देखा और इसे अपना लिया, क्या ऐसा ही हो रहा है? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद योग को लोग बाग सिर्फ योगासन या प्राणायाम तक ही लोग बाग सीमित मानते हैं या ध्यान तक ही मानते हैं। वास्तव में योग का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक ऐसा समाज निर्मित होता है जहाँ हिंसा नहीं होती है, जहाँ अपराध नहीं होता है, जहाँ लोगों में समभाव होता है। एक योग का सिर्फ आत्मकल्याण से ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि हम कई कंट्रीज में जैसे हॉलैंड है, वहां पर ये देखा गया कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा घट गया। वहां की बहुत सारी जो जेलें हैं वहां बंद करनी पड़ी। हॉलैंड के बहुत सारे लोग, इसके पीछे एक कारण ये भी पाया जा रहा है या कहा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से वैलिडेशन नहीं आया है उसका। ये कहा जा रहा है कि वहां के लोगों में काफी ज्यादा योग के प्रति और मेडिटेशन के प्रति बहुत बड़ी जागरूकता है और शायद यही वजह हो सकती है कि वहां पर क्राइम रेट घट गया इतना ज्यादा। और जब आप देखेंगे कि अधिकतर जो क्राइम बढ़ता है उसकी वजह ये होती है कि आदमी में जब गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? कुछ बाहर की परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां बाहर होती हैं लेकिन घटित हमारे मन में होता है। और हम देखते हैं कि आदमी का जब हार्मोनल सिस्टम बिगड़ा होता है, स्ट्रेस की स्थिति में होता है, तो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो वो करना नहीं चाहता था। तो ऐसे ही जाकर के एक समाज का ताना बाना बुनता है। यदि लोग शांत हैं, यदि इंडिविजुअल शांत हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी बनती है, एक अच्छा राष्ट्र बनता है। जिस तरीके से देखा जाए अगर योग को अभी तो और जानने और समझने की जरूरत है। निश्चित रूप से योग, जैसा कि आपने बताया कि अष्टांग योग है, अष्टांग योग में आपका यम आता है, नियम आते हैं। यम में आपका सत्य है, अहिंसा है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ऐसे बहुत सारे जो बड़े आदर्श हैं, बड़े मूल्य हैं, वो योग आपको उन मूल्यों से जोड़ता है। और जब आप उन मूल्यों से जुड़ते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है और समाज की भी दिशा उसी ओर बढ़ती है। तो योग की ये शुरुआती है कि एक प्रारंभिक रूप से अच्छा है अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए कि लोग बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे करते हैं, ये करने की प्रक्रिया है, जानने की प्रक्रिया है, तो लोग बात धीरे धीरे समझेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखा जाए जानने और समझने के लिए प्रशिक्षणों की अगर जरूरत है, अगर देखा जाए यहाँ पर जो लोग हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनकी कमी यहाँ पर सामने आ रही है। अगर बात की जाए चीन और अमेरिका की, वहां पर 10,000 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया गया। बावजूद इसके यहाँ कमी अभी देखी जा रही है। लोग योग करना चाहते हैं लेकिन प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों की कमी है। वो जानते नहीं है, समझते नहीं है कि सही तरीका क्या है, क्योंकि जहां तक हमें पता है अगर योग सही तरीके से ना किया जाए तो वो उतना लाभ नहीं पहुंचाता। जी, निश्चित रूप से। और दरअसल में क्या है कि योग को कुछ लोगों ने उसे रिलीजन से जोड़ दिया, कुछ ऐसे अंधविश्वास से भी कुछ लोग बाग जोड़ करके उसको देखते हैं। तो वो चीजें क्या करती हैं, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो चीजें लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लोग बाहर जाते हैं या उनके अनुभव ठीक नहीं होते हैं। दरअसल में योग को सही तरीके से जब रखा जाएगा तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे, लोग करने लगेंगे। और योग के जो प्रशिक्षक हैं, तो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है सरकार का अच्छा इनिशिएटिव है, सरकार आगे बढ़ रही है इस दिशा में, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग बाग योगासन सीख रहे हैं, प्राणायाम सीख रहे हैं, मेडिटेशन सीख रहे हैं। तो वो बढ़ेंगे, धीरे धीरे होगा इस चीज में, क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बहुत बड़ी है, उस प्रोपोर्शन में ये कमी हो सकती है निश्चित रूप से। लेकिन ये देख रहे हैं कि लोग बाग भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में भी मैं देखता हूँ कि मेरे देखते देखते, मैं इस क्षेत्र में 98 से मैं इसमें मैंने काम करना शुरू किया था। मेरे देखते देखते बहुत सारे लोग बाग इस फील्ड में आए हैं, लोगों की रुचि भी जागरूक मतलब बढ़ी है। तो वो समय रहते सारी चीजें हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, कमी नहीं रहेगी। सरकार भी अपने स्तर पर कर रही है और लोगों की रुचि भी बढ़ रही है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया है लोगों की लाइफ के लिए। बीमारियां लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और उन बीमारियों के चलते लोग बाग योग की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहे हैं, वर्क स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, मैंने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र सरकार पहले से ही, बल्कि अभी नहीं, बहुत पहले से मैं देख रहा था कि वहां उन्होंने पूरे सरकारी विभागों को एक कंपलसरी कर दिया था एक संस्था में
कि आपको अपने जीवन में, अपने सर्विस पीरियड में आपको एक बार वहां जाकर के मेडिटेशन के लिए 8 से 10 दिन के लिए आपको वहां रहना है, आपको योग करना है। तो क्या हुआ कि वो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। हाँ, अगर मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार को सरकारी स्तर पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जहाँ सरकार की ओर से मैं रंजन जी आपके पास लेकर आना चाहूंगी कि क्या सरकार को विशेष तरह के यहाँ पर अभियान चलाने की जरूरत है ताकि इसका प्रचार प्रसार ठीक से हो सके, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, तमाम तरह के अभियान योजनाएं चलाई जा रही है, क्या इस पर विशेष फोकस देने की जरूरत है और उसका फायदा भी पहुंचेगा लोगों को? जी देखिए, सरकार का पहले से यह एक फोकस एरिया तो नहीं रहा है जी, लेकिन व्यवस्था है। आप देखिए भोपाल में एक योग सेंटर यहाँ पे है यहीं पे, लेकिन उसका अगर देखा जाए हालत तो बड़ी खराब है। जो उनको मिलना चाहिए सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जो योगा तो करवाएंगे आप, लेकिन शिक्षा कहाँ से लाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे बता रही थी कि उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर पोस्चर हम गलत कर दिए तो बैकफायर कर जाएगा, नुकसान कर जाएगा। अगर हमें ब्लड प्रेशर है, हम कपालभाति शुरू कर दिए, किसी के टीवी देख करके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी जी। तो इसलिए जो भी योगा टीचर हो तो फुल ट्रेंड होना चाहिए। जी जी, और ट्रेंड होगा उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए। तभी कोई ऐसा ट्रेनिंग स्कूल हो, कैसा कोई महत्वपूर्ण हो जो स्थापित हो। यूनिवर्सिटी में भी है, यूनिवर्सिटी में भी BU में यहाँ पे चल रहा है कोर्स वगैरह। लेकिन जिस संख्या में निकलने चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के देखते हुए संख्या बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग जरूरत है, और जो ट्रेंड हो, वाकई ट्रेंड हो, जो कि सही चीज लोगों को बताएं कि क्या करना क्या नहीं करना है। क्या करना ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर टीचर की निगरानी में नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर हो, या जो ट्रेनिंग स्कूल या कैंप चलाए जा रहे हैं वो भी सही ढंग से चलाए जाए। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ यहाँ पर सही तरीका है योग का, और क्या कुछ संदेश आप प्रदेशवासियों को देना चाहेंगे? दरअसल में योग बहुत ही सहज प्रक्रिया है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, योग बेहद सहज है। और जहाँ पर सहजता का अभाव हुआ, किसी चीज को जब हम जबरदस्ती करते हैं वो एक्सरसाइज बन जाती है। और योग के नाम पर आज सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो रही है कि एक्सरसाइज बना देते हैं लोग योग को। तो जो उसके जो परिणाम आने हैं, जो उसको रिजल्ट आने हैं, वो रिजल्ट नहीं आते हैं। इसी तरह से जैसे मेडिटेशन के बारे में लोग बागों ने सिर्फ कंसंट्रेशन या कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन मीन्स किसी पॉइंट पर जब हम अपने माइंड को फोकस करते हैं तो ये हमारा एक अटेम्प्ट होता है, ये हमारी एक कोशिश होती है। और जब आप दिन भर का काम करके थक जाते हैं और थकने के बाद आपने फिर एक काम करना शुरू किया कि आपने कंसंट्रेशन करना शुरू कर दिया, तो क्या होता है, आप सरदर्द लेकर के बैठ जाते हैं और थकान हो जाती है। तो आप क्या करते हैं, मेडिटेशन के नाम से आप डर जाते हैं। दरअसल में मेडिटेशन बेहद स्वाभाविक तरीके की प्रक्रिया है, प्रयास विहीन प्रक्रिया है, जिसमें आपको रेस्ट मिलना चाहिए। अगर रेस्ट नहीं मिलता है ध्यान से, इसका मतलब है कि आपको जिस व्यक्ति ने ध्यान के नाम पर जो कुछ सिखाया है वो सही ध्यान नहीं है। ध्यान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपकी बॉडी को, माइंड को डीप रेस्ट मिलना चाहिए। आपका जो ब्रेन वेव पैटर्न है वो इम्प्रूव होना चाहिए, उसकी अलर्टनेस बढ़नी चाहिए। यदि ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ध्यान की प्रक्रिया को हम सही तरीके से समझे नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग मंत्र मतलब किसी देवी देवता गुरु जी का नाम से ऐसे करके जोड़ते हैं। मंत्र नाम किसी स्तर पर आपके भक्ति के भाव के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन मंत्र से आप कभी भी उस थॉटलेस स्टेट को या जीरो स्टेट को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आपको अगर थॉटलेस होना है, जीरो स्टेट को अनुभव करना है, तो आप ट्रेंड में ऐसे मेडिटेशन टीचर से मिलिए जो आपको उस प्रोसेस में ले जाए, जो आपके बॉडी और माइंड को दोनों को रेस्ट की ओर ले जाए। पोस्चर को भी आप व्यायाम मत बनाइए, है ना। ब्रीदिंग को भी आप इस तरह से करिए ताकि उसके साइड इफेक्ट नहीं हो। जैसा आपने बताया रंजन जी ने कि मान लीजिए कपालभाति है और अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो निश्चित रूप से उसके वो यानी पहले योग को करने से पहले योग को पूरी तरीके से समझना जरूरी हो जाता है। रंजन जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जी नहीं, बिल्कुल जैसे हमने कहा कि तिवारी जी बोल रहे थे कि, और एक जो मैं इससे जोड़ना चाहूंगा नाजनीन जी, अभी जो आपने भी बात बोली है, थोड़ा इशारा किया उस चीज को कि मतलब जो तिवारी जी ने बोला, ये कमर्शलाइजेशन हो गया योग के नाम पर। हम योग बेच रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। योग बेचने वाली चीज नहीं है, योग तो अनुभूत करने वाली चीज है, लोग सिखाने वाली चीज है। बेचने के नाम पे जो धंधे हो रहे हैं, एक हमारा योगा हो गया, किसी और का होगा, हम पेटेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पेटेंट है नहीं, लेकिन बाजार में पेटेंट करा दिया। रामदेव जी का होगा, उनका आसाराम जी का होगा, उनका योगा,
ये योगा तो बस पतंजलि का है जो गाय था, तो वही सब लोग डिफाइन कर थोड़ा थोड़ा। यानी कि कह सकते हैं रंजन जी कि योग को योग ही रहने दे। अगर तिवारी जी की बात की जाए तो उसे एक्सरसाइज ना बनाए और मन को शांत करने के लिए ही योग किया जाए, योग को बिजनेस ना बनाया जाए। दोनों मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो योग को लेकर ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा की जा रही है। 170 देश इसे अपना रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी योग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि योग को अपनाने से पहले योग के बारे में तफसील से जानना जरूरी है ताकि योग के सिर्फ फायदे ही पहुंचे। आईएनडी एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।